हरे कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ही क्यों कहते हैं? कभी आपने किसी से पूछा? ठीक है, नहीं पूछा तो आपके प्रश्न का जवाब आपके ही प्रश्न से हम देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कब? अष्टमी को। तो कृष्ण जन्म अष्टमी। ठीक उसी प्रकार गंगा दशहरा। इस दिन गंगा माता धरती पर आई थी। ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और इस दिन गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। या शिव की जटा से गंगा धरती पर आई थी भगीरथ के माध्यम से। अगर ये गंगा दशहरा सोमवार को पड़ जाए और साथ में हस्त नक्षत्र भी पड़ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये तिथि व्यक्ति के बड़े से बड़े पापों को दूर करने के लिए कारगर होती है। अगर इस दिन गंगा में स्नान किया जाए, हस्त नक्षत्र बुधवार के दिन अगर ऐसी संयोग बन जाता है तो ये समझिए जीवन में किए गए सारे पापों से व्यक्ति को निवृत्ति हो जाती है, उस पापों से मुक्ति मिलती है। अब यहाँ सोचने का विषय एक और है कि आप आगे पाप नहीं करेंगे तब तो पाप से मुक्ति मिलेगी, और मन में ये भावना है कि अभी स्नान कर लेते हैं, अभी पुराने पाप कम हो जाएंगे, फिर नए कर लेंगे, फिर स्नान कर लेंगे अगले साल। तो अगर आप इस भावना से स्नान करेंगे तो फिर आप स्नान ना करें। ऐसी हमारी अपनी पर्सनल सलाह है, शास्त्र की ऐसी बात नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन स्नान, दान, तर्पण ये करना चाहिए। देखिए, स्नान तो करना ही करना है। गंगा में स्नान किया, गंगा जल में स्नान किया, उसके बाद आप कुछ दान करें। दान कितना? श्रद्धा के अनुसार नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। या दोनों कह लीजिए, श्रद्धा और सामर्थ्य। लेकिन सामर्थ्य छोड़ देंगे, केवल श्रद्धा करेंगे। श्रद्धा कई बार बड़ी छोटी होती है, इतनी छोटी कि बहुत छोटी। तो सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान करें, तर्पण करें। अगर ऐसा करते हैं तो सब प्रकार के पापों से आपकी निवृत्ति होती है। और इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी के पुत्र का नाम था अनुस्मान तथा और केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छुड़ाता था। यज्ञ की पूर्ति न हो इसलिए इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में उसको छिपा दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। अब कपिल मुनि को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ घोड़ा कब आया, बांधा कब गया और ये पुत्र कब आया। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर 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 कह दिया। जब इस प्रकार 60,000 बच्चे चिल्लाए तो जो महाराज तपस्या कर रहे थे कपिल मुनि, तपस्या उनकी नष्ट हुई, टूट गई। और कपिल मुनि के क्रोध से, क्योंकि झूठा आरोप लगाया था, 60 के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर के अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान जी को ये बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता को दे दो जिससे आपका यज्ञ पूरा हो जाए। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करो। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से शब वृत्तांत कहलाया अपने पिता से। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वो असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, वो भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की,
तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में ये शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित ये है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं से संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी ने जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः अन्य विनय करने पर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छोड़कर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग से ऋषि जनु का आश्रम था और वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा का जनु या जानवी नामक उनका नाम पड़ गया। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए जिस दिन ये तिथि थी उस तिथि को दशहरा था, दशमी थी और ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी थी। इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है।